अरे जय महाकाल। अगर तुम बरसों से किसी मंत्र का लगातार जाप कर रहे हो लेकिन फिर भी तुम्हें अपने जीवन में अपनी दहलीज पर या अपने शरीर के भीतर कोई जागृत बदलाव महसूस नहीं हो रहा, तो रुक जाओ। देखो, ये मंत्र में कोई कमी नहीं है, कमी तुम्हारे जाप करने के उस तरीके पर है। तंत्र शास्त्र का कड़ा नियम कहता है कि मंत्र केवल शब्दों का जोड़ नहीं है, वो साक्षात एक सोता हुआ शेर है। अगर तुम उसे जगाने की सही तांत्रिक विधि जान लेते हो तो मंत्र की ऊर्जा एक झटके में 1000 गुना बढ़कर तुम्हारे पूरे भाग्य को साक्षात बदलने की ताकत रखती है। जब कोई साधारण इंसान मंत्र जपना शुरू करता है तो वो केवल अपनी जुबान हिलाता है, जिससे मंत्र केवल गले तक रहकर बिखर जाता है। बहुत से साधक दिन रात यही पूछते रहते हैं कि हम रोज 5-5 माला करते हैं, फिर भी हमारी वाक सिद्धि जागृत क्यों नहीं होती। क्यों हमारे काम अटक जाते हैं। आज मैं अघोर परंपरा का वो कड़ा सत्य खोलने जा रहा हूं, जिसके 5 नियम अपनी साधना में उतारते ही तुम्हारा मंत्र साक्षात ब्रह्मांड की तरीके से काम करना शुरू कर देगा। मंत्र ऊर्जा बढ़ाने का पहला सबसे कड़ा और बड़ा नियम है कंठ और नाभि का संधान। ज्यादातर लोग मंत्र का जाप अपने होठों से या केवल गले से करते हैं, लेकिन तंत्र का नियम कहता है कि मंत्र की असली चेतना तुम्हारी नाभि, जिसे हम मणिपुर चक्र कहते हैं, वहां पर सोई हुई होती है। जब तुम मंत्र का उच्चारण करो तो हवा का दबाव तुम्हारी नाभि से उठना चाहिए। जब नाभि से आवाज उठकर कंठ से होती हुई मुख से बाहर निकलेगी तो तुम्हारे मंत्र के अक्षरों में ऐसा कड़ा घर्षण पैदा होगा कि तुम्हारे शरीर का रोम रोम साक्षात जाग जाएगा और मंत्र की ऊर्जा तुरंत 1000 गुना बढ़ जाएगी। दूसरा तरीका है समय और आसन की फौलादी स्थिरता। बहुत से लोग आज सुबह 6 बजे उठ गए तो कल रात को 10 बजे उठ गए, कभी इस कमरे में बैठ गए तो कभी उस कमरे में बैठ गए। तंत्र का नियम कहता है कि मंत्र तब तक फलित नहीं होता जब तक तुम्हारा समय और स्थान निश्चित ना हो। अगर तुम रोज ठीक एक ही जागृत समय पर, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में या मध्यरात्रि में, एक ही आसन पर बैठकर मंत्र का घर्षण करते हो तो उस स्थान की सूक्ष्म शक्तियां और पहरेदार उस मंत्र को वायु तत्व में कीर्त होने से बचा लेते हैं और वो सीधा तुम्हारे इष्ट तक पहुंचता है। एक ज्यादातर क्वेश्चन निकल के आता है कि हम गुरुजी साधना सुबह करें या रात में करें, तो इसी में उत्तर छुपा हुआ है कि साधना आप सुबह करें या रात में करें, यह आपकी व्यक्तिगत चॉइस है, इच्छा है। लेकिन एक ही समय पर करें सुबह के और एक ही समय करें शाम के, ये आपकी चॉइस नहीं है, ये नियम है, ये अनुशासन है। तीसरा तरीका है मानस जाप और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना। देखो, जब तुम मंत्र जपते हो तो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी लोहे के खंभे के तरीके से बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर तुम झुककर बैठते हो तो मंत्र की ऊर्जा नीचे के चक्रों में ही फंसकर मलिन हो जाती है, वो ऊपर उठ ही नहीं पाती। इसके साथ ही जब तुम मुख से बोलना बंद करके अपने मन के भीतर मंत्र का साक्षात मानस जाप शुरू करते हो, जहां जुबान और होंठ बिल्कुल नहीं हिलते, तो मंत्र की शक्ति 1000 गुना तीव्र हो जाती है, क्योंकि तब मन का सारा भटकाव पूरी तरीके से शांत हो जाता है। चौथा तरीका है मंत्र के जाप के दौरान दीपक की लौ पर साक्षात त्राटक करना। जब तुम मंत्र का जाप कर रहे हो तो अपनी आंखों को बंद रखने के बजाय अपने सामने जल रहे शुद्ध घी या तेल के दीपक की जागृत लौ पर अपनी दृष्टि को टिका दो। दीपक का अग्नि तत्व तुम्हारे मंत्र की तरंगों को अपनी तरफ खींचता है और उन्हें पूरे वातावरण में फैला देता है। इससे तुम्हारे पूजा घर की जितनी भी मलिन ऊर्जा या किसी की लगी हुई बुरी नजर होती है, वो उस अग्नि में जलकर भस्म हो जाती है और मंत्र साक्षात जागृत हो जाता है। पांचवां और सबसे तीव्र तरीका है वीर रक्षा और चरित्र की अखंड पवित्रता। ये मंत्र ऊर्जा का सबसे कड़ा और फौलादी नियम है। तुम चाहे जितने बड़े
तांत्रिक के पास चले जाओ, चाहे जितने लाख मंत्र जाप कर लो, लेकिन अगर तुम्हारे शरीर का आचरण गंदा है, तुम ब्रह्मचर्य के नियमों को तोड़ते हो और अपने मन में पराई स्त्री के प्रति वासना का कीचड़ भरकर घूमते हो, तो तुम्हारा मंत्र कभी जागृत नहीं होगा। मंत्र की ऊर्जा उस शरीर रूपी पात्र में ही टिकती है जो पूरे भीतर से पूरी तरीके से साफ और मजबूत हो। जब साधक इन 5 तरीकों से मंत्र का घर्षण शुरू करता है तो उसके भीतर एक बहुत तीव्र ऊर्जा पैदा होती है। उस समय साधक अक्सर एक बहुत बड़ी भूल कर बैठता है, जिससे उसकी पूरी कमाई हुई शक्ति नष्ट हो जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अब तो हमारा मंत्र जाग गया है, अब तो हमारे भीतर एक कड़ा तेज आ गया है, तो चलो हम इसका दिखावा करते हैं, दूसरों के संकट दूर करने के दावे करने लगते हैं। देखो, मंत्र की ऊर्जा जितनी प्रचंड होती है, उसे पचाने का नियम उतना ही गुप्त होता है। अगर तुम मंत्र के प्रभाव से मिलने वाले जागृत अनुभवों को या अपने मंत्र की संख्या को दूसरों के सामने प्रकट करते हो, अपनी जुबान का ताला खोल देते हो, तो दूसरों की टोक और तुम्हारा खुद का अहंकार उस पूरी कमाई को एक पल में शून्य कर देगा। शक्तियां केवल शांत और गंभीर साधक के पास ही स्थायी पहरा देती हैं। अगर तुमने अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं रखा और अपने चरित्र को गंदा किया, तो जो मंत्र आज तुम्हारी ढाल बना हुआ है, कल वो बेअसर हो जाएगा। मंत्र का तेज तब तक तुम्हारा भाग्य चमकाता रहेगा जब तक तुम्हारे शरीर और विचारों का आचरण लोहे की तरीके से साफ और अडिग रहेगा। देखो, मंत्र का जागृत होना कोई साधारण बात नहीं है, वो तुम्हारे पूरे जीवन की चेतना को बदलने की शुरुआत है। मंत्र घर्षण और साधना के पीछे जो कड़े तांत्रिक नियम काम करते हैं, जो इस मार्ग के गुप्त विधान है, उन्हें बिना समझे तुम अध्यात्म के इस मार्ग में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर तुम भी अपनी साधना को इस साधारण स्तर से उठाकर उग्र और साक्षात जागृत स्तर पर ले जाना चाहते हो, तंत्र शास्त्र के उन बेहद कड़े और गुप्त नियमों को क्रम से सीखना चाहते हो जिनसे जीवन की दिशा बदलती है, तो हमारे इस विशेष सदस्य घेरे में बने रहो। इस मार्ग के जितने भी गहरे और सिद्ध उपाय हैं जो केवल समर्पित साधकों के लिए है, उन सभी जागृत चरणों को देखने और समझने के लिए हमारी सिद्ध उपाय प्लेलिस्ट से तुरंत जुड़ो और हर एक वीडियो को पूरी कड़ाई के साथ क्रम से देखते चले जाओ। आदेश। जय महाकाल।